तो आज के सेशन में हम लोग देखना है क्या, कंस्ट्रक्टर, राइट। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर में क्लास अगर हम टॉपिक की बात करें ना, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सर वाई कंस्ट्रक्टर। क्या देखने वाले हैं इसमें? वाई कंस्ट्रक्टर, राइट। वाई कंस्ट्रक्टर मीन्स जो अभी हम कंटेंट आपको बताने जा रहे हैं ना, तो ये कंटेंट और जिस तरीके से हम लोग इसमें कंस्ट्रक्टर में अप्रोच करेंगे, ठीक है, वो आपका फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस लेवल, ठीक है, आपको 5 साल 7 साल को इतने का भी अगर आपका एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, ठीक है, या आगे अदर कोई फर्दर टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क आपको पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं कि सिर्फ कंस्ट्रक्टर पढ़ लिए, डिफिनेशन हाँ ऐसे कंस्ट्रक्टर बनता है, हाँ सर ये कंस्ट्रक्टर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो एक फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस लेवल तक के अगर आपको इंटरव्यू अगर आपको क्रैक करना है कंस्ट्रक्टर टॉपिक से रिलेटेड, राइट, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे क्लास, वाई कंस्ट्रक्टर। उसके बाद से हमको जब ये समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाते हैं, तो इसके बाद से हम आपको बताने वाले हैं क्या, रूल्स टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर। रूल्स टू डिफाइन व्हाट? रूल्स टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर। ये तो जानना पड़ेगा ना फिर, आखिर जब ये जान जाएंगे क्यों बनाते हैं तो ये भी तो जानना पड़ेगा ना सर कैसे बनाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? रूल्स टू डिफाइन कंस्ट्रक्टर, राइट। इसमें आप बोल सकते हैं लाइक सिंटेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, सिंटेक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सिंटेक्स फॉर कंस्ट्रक्टर, राइट, सिंटेक्स फॉर कंस्ट्रक्टर। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, उसके रूल्स क्या होंगे, ठीक है, कैसे हम डिफाइन करेंगे, और उसके बाद से हम देखेंगे नंबर थर्ड, बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ कंस्ट्रक्टर, बिहेवियर ऑफ कंस्ट्रक्टर, वो कैसे बिहेव करेगा, राइट। एक वाई कंस्ट्रक्टर, रूल्स टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर, बिहेवियर ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके बाद क्लास हम देखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। अच्छा अभी तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर तो पढ़ा नहीं, लेकिन एक चीज बताएं आप लोगों को, अभी तक जावा का ऐसा कोई भी ऐसी क्लास हम लोग नहीं बनाया है जिसमें कंस्ट्रक्टर नहीं हो। बिना कंस्ट्रक्टर की कोई जावा की क्लास पॉसिबल ही नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे, हम लोग पढ़ा तो है नहीं, ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ आगे, ठीक है, वो हम बताएंगे कब, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि ऐसी जावा की कोई भी क्लास नहीं है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर ना हो, राइट। उसके बाद से नंबर 5, इसके बाद से हम देखेंगे जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट होगा या हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको दो चीजें मिलने वाली है क्लास, सुपर विथ पैरेंथेसिस, ठीक है, और एक चीज और पढ़ने वाले हम लोग इसमें, ठीक है, दिस विथ पैरेंथेसिस। क्या पढ़ने वाले हम लोग? दिस विथ पैरेंथेसिस। लेकिन एक और चीज सिमिलर इसी के जैसा होता है जिसका हम लोग इसके पहले से भी यूज कर चुके हैं, लाइक ओनली दिस, ठीक है, एंड ओनली सुपर। नहीं, आपने देखा होगा कभी हम दिस डॉट हैश कोड का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये दिस क्यों होता है, सुपर क्यों होता है, तो इन चारों के बारे में हम डिफरेंस भी हमको इसी टॉपिक में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि दिस विथ पैरेंथेसिस सर ये क्या करता है, सुपर दिस के साथ पैरेंथेसिस, सुपर विथ पैरेंथेसिस, या ओनली दिस या ओनली सुपर वर्क कैसे करते हैं, क्यों दिए गए हैं, राइट, ठीक है। इसी के बाद जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, नंबर 7, तो जस्ट इसके बाद सुपर एंड दिस विथ पैरेंथेसिस की हेल्प से हमको समझ में आ जाएगा एक टॉपिक है, उसका नाम है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर चेनिंग, क्या समझ में आएगा क्लास, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ठीक है। क्लास इसी में हमको एक चीज और समझ में आएगा, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड भी करेंगे, जैसे हम लोग मेथड में करते थे ना, सेम इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करके देखेंगे कि क्या करता है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद से जब हम आगे मूव करेंगे इसमें, ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, राइट, जो कि एक्सपीरियंस लेवल तक भी पूछा जाता है। जैसे ये पूछा जाता है कि वी abstract class we cannot create the object for object for abstract class। ये तो पता है ना आप लोगों को कि abstract class का क्या नहीं करते हम, ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बना सकते, वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर abstract class, बट बट why why we can take like constructor in abstract class, ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इसके आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम लोग, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन लाइक
नॉन स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर राइट। तो हम लोग इसमें डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि पता है आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे उसमें कि जैसे बिहेव नॉन स्टैटिक ब्लॉक करता है इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर भी बिहेव करता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है, इंटरव्यू में पूछता है कि जब दोनों सेम टाइम पे एग्जीक्यूशन होता है, दोनों के बिहेवियर सेम टाइप का है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, नॉन स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, कंस्ट्रक्टर कब होगा। ठीक है, अगर आंसर आपको होता है कि सेम टाइम पे होगा तो डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, तो ये चीज। उसके बाद से और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और इसी में लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या, सिंगलटन क्लास। क्या देखेंगे क्लास, इसमें हम क्या देखेंगे, सिंगलटन, सिंगलटन क्लास। क्योंकि सिंगलटन क्लास में हमारा जो है ना क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज होगा, इसलिए हम उसी इस टॉपिक को हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। दैट इज द नंबर 11 राइट। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए और भी डिस्कस करेंगे, मान लीजिए आप अदर्स करके राइट, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बात समझ में आ गई हम क्या क्या पढ़ने वाले इसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर वाई कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे, मैं एक क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक क्लास ले लिया हमने, एक सेपरेट क्लास में लेता हूँ क्लास, सपोज कौन सी क्लास ले लिया जाए, एक कौन सा, बैंक। अच्छा, बैंक का तो कस्टमर ले लो या अकाउंट ऐसे ले लीजिए कुछ राइट, बैंक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके अंदर एक एंटिटी की बात कर लेते हैं, नहीं तो कस्टमर की बात कर लेते हैं, बात कर लूँ। ठीक है ना, चलो तो कस्टमर की बात कर लेते हैं। इसमें क्लास हमने क्या लिया, कस्टमर। और कस्टमर की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ना। ठीक है, अगर बैंक का कस्टमर है, ठीक है, जैसे आपके अकॉर्डिंग अगर बैंक का कस्टमर हम लोग मानते हैं, तो मान लेते हैं कि कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर का क्या होगा, अकाउंट नंबर होगा राइट। ठीक है, तो हम एक दो प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कस्टमर नेम, स्ट्रिंग कस्टमर नेम, और यहाँ पे ले ले रहा हूँ मैं लॉन्ग, लॉन्ग अकाउंट नंबर, लॉन्ग अकाउंट नंबर। और भी सारी चीजें मैं नहीं लेने वाला हूँ, दो ही चीज ले रहा हूँ यहाँ पे, दो प्रॉपर्टी। तो आप कहोगे सर इसमें नया क्या है, तो हम बहुत पहले से डिफाइन कर रहे हैं। नहीं, एक क्लासेस के अंदर दो प्रॉपर्टी लेना है, एक स्ट्रिंग टाइप का, लॉन्ग टाइप या किसी भी टाइप का, ओके। लेकिन आप लोग को याद होगा कि इन वैल्यूज को हम इनिशियलाइज कैसे करते थे। तो पहले जो हम ओल्ड स्टाइल से जब हम इनिशियलाइज कर रहे थे ना, पहले मैं उसको याद दिला देता हूँ, फिर कंस्ट्रक्टर से मैं इनिशियलाइज करके दिखाता हूँ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है। जो आज का टॉपिक है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें और पहले वाले में डिफरेंस क्या है राइट। तो चलिए यहाँ पे काम कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक मेथड ले रहा हूँ, उस मेथड का नाम है क्या, डिस्प्ले, डिस्प्ले कस्टमर, डिस्प्ले कस्टमर डेटा, डिस्प्ले, डिस्प्ले कस्टमर डेटा। उस मेथड का नाम क्या है, डिस्प्ले कस्टमर डेटा राइट। और इस मेथड के अंदर हम इन प्रॉपर्टीज को क्या करने वाले हैं, क्लास प्रिंट कराने वाला हूँ मैं। क्या करने वाला हूँ, कैसे कराते थे हम लोग, नॉर्मल जैसे हम लोग करा रहे थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन राइट। तो दो स्टेटमेंट में दे रहा हूँ यहाँ पे, कस्टमर नेम, पहले वाले में हमने क्या दिया, कस्टमर, कस्टमर नेम। ठीक है, कस्टमर नेम इज, ठीक है, प्लस का यहाँ पे कुछ साइन दे देते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा, नहीं, कस्टमर नेम प्लस का क्या, प्लस कस्टमर नेम, क्लियर ना। और यहाँ पे दे देते हैं क्या, अकाउंट नंबर, यहाँ पे क्या दे दिया हमने, अकाउंट, अकाउंट नंबर इज, अकाउंट नंबर इज, ठीक है, अकाउंट नंबर इज यहाँ पे दे देते हैं क्या, प्लस का, प्लस का अकाउंट नंबर, प्लस का, प्लस का अकाउंट नंबर राइट। तो हमारा कस्टमर नेम और हमारा यहाँ पे क्या आ गया, अकाउंट नंबर, ओके। अब क्या करना है यहाँ पे, मैं इसको एक सेपरेट क्लास ले ले रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर डेमो वन, कंस्ट्रक्टर डेमो वन राइट। ये मेन क्लास का नाम क्या रख लिया हमने, कंस्ट्रक्टर डेमो वन। इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कस्टमर क्लास का, किसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्लास कस्टमर, कस्टमर C1 इज इक्वल टू न्यू कस्टमर। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता है, इस लाइन को लिखने का मतलब क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं उसको भी बनाते चल रहा हूँ यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे पेंट ब्रश लेना था, ओके, तो इसको ओपन कर लेते हैं। और हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाए क्लास अभी, हमने कस्टमर के कितने ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे, कितने ऑब्जेक्ट बनाया था हमने अभी कस्टमर के, एक ऑब्जेक्ट बनाया था राइट। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाया मतलब मैं मान ले रहा हूँ कि हमारे पास एक क्या है, एक कस्टमर है, ये एक कस्टमर हो गया राइट, एक कस्टमर हमने बना लिया। ठीक है, कस्टमर बनने का मतलब क्या है, कस्टमर बनने का मतलब ये है कि एक मेमोरी क्रिएट हो गई, यही ना।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक हमने कस्टमर बना लिया। ओके, ठीक है। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आपको पता है ना, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको मेमोरी मिल जाती है, और फंक्शनैलिटी को भी मेमोरी मिल जाती है। मतलब डिस्प्ले कस्टमर डेटा को भी मेमोरी मिल जाएगा, और भाई दो ही चीज है ना, तीन चीजें हैं, कस्टमर नेम है, अकाउंट नंबर है, डिस्प्ले कस्टमर डेटा है, तीनों के तीनों जाके उस मेमोरी में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो ये जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लास, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ क्या, ये जो दो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सा है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे है कस्टमर कस्टमर का नेम नेम, अकाउंट। अकाउंट नंबर, और एक और मेथड है कौन सा, तो मैं ऐसे ले ले रहा हूँ, वाइड और डिस्प्ले कस्टमर डेटा, मैं शॉर्टकट में ले ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं है किसी को। और इसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या करी है, प्रिंट कराई हुई है, क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट का एक आईडी हो जाएगा, ये भी सबको क्लियर है, ठीक है ना। अगर जिसको भी नहीं क्लियर हो, क्लास ऑब्जेक्ट का वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो और इसमें जो है, इसका रेफरेंस क्या हो जाएगा, इसका रेफरेंस क्या लिया हमने, C1, क्या लिया हमने, C1। तो मान लेते हैं कि इसका जो रेफरेंस है C1, ये किसको रिफर करेगा, इस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। चीज बताओ आप लोग, जैसे ही आके यहाँ पे स्टोर होगा ना कस्टमर नेम और अकाउंट नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बाय डिफॉल्ट पहले वाले की वैल्यू, कस्टमर नेम की वैल्यू कितनी होगी, नल, और नल जो अकाउंट नंबर होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा कस्टमर बनाते हैं, अगर हम कोई दूसरा कस्टमर ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हीप एरिया के अंदर एक और मेमोरी क्रिएट हो जाएगी कस्टमर C2 के लिए, ठीक है ना, जैसे C1 के लिए वैसे C2 के लिए, क्योंकि सेम है ना भाई, जब आपने इस लाइन को लिखा तो जो प्रोसेस हो रहा था इंटरनली, वही सेम प्रोसेस कब होगा, जब सेम लाइन को लिखा तो वही होगा, ठीक है। तो अब इसमें एक और मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, तो मैं अलग से मेमोरी नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, राइट। मैं मान ले रहा हूँ कि ऐसे ही एक और मेमोरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, बस ये होगा कि इसकी लाइक लाइक इसके जो एड्रेस होंगे ना वो क्या होंगे, इसकी जो आईडी होगी क्या होगी, अलग होगी, 1 2 3 4, गेम्स होगा। इसको 6 मान लेते हैं। और इसका जो लाइक क्या है, रेफरेंस आईडी वो क्या है, C2 है, ये हमारा क्या हो गया, C2, क्लियर। ये C2 हो गया, हमारा कौन सा हो गया, C1 हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से फंक्शन को कॉल करते हैं डिस्प्ले कस्टमर डेटा, तो क्या प्रिंट करेगा, नल एंड जीरो। भाई उस फंक्शन के अंदर, ये जो फंक्शन आपने बनाया हुआ है, इस फंक्शन के अंदर दो चीजें प्रिंट करानी है, तो वो जाकर देखेगा ना कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, हमारे ऑब्जेक्ट में अगर आप कस्टमर नेम प्रिंट करा रहे हो, तो कस्टमर नेम क्या देगा, वो नल देगा। और कस्टमर अकाउंट नंबर क्या देगा, वो अकाउंट नंबर भी मेथड क्या देगा, जीरो देगा। इसी तरीके से ये भी क्या देगा, कस्टमर का नेम नल देगा, और अकाउंट नंबर भी क्या देने वाला है आपको, अकाउंट नंबर भी आपको जीरो देने वाला है, क्लियर है ना। आप कॉल करके देख लीजिए, मैं काम कर रहा हूँ, अभी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड हमने कुछ भी नहीं बताया, मैं पिछली चीजें आपको क्या कर रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पे C1 डॉट डिस्प्ले कस्टमर डेटा, C1 डॉट वॉट डिस्प्ले कस्टमर डेटा, ठीक है। और C2 से भी कॉल कर लेता हूँ, डिस्प्ले कस्टमर डेटा, C1 से भी कॉल कर लिया और C2 से कर लिया। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है ना, मेन क्लास वाले से सेव करते हैं। मेन क्लास हमारा जो है ना, कौन सा फोल्डर में सेव करना क्लास हम लोग को, 5205 में, और इसको सेव कर लेते हैं किससे, कंस्ट्रक्टर demo1 डॉट जावा से, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, सेव कर लिया, और 5205 में जाते हैं और इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। CMD की हेल्प से क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। ये अभी मैं पिछली चीज़ें सबको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं कैसे, जावा से स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, ठीक है, एंड जावा स्पेस क्लास नेम, एंटर, ठीक है। वैल्यू कितनी आ रही है, नल एंड जीरो, नल एंड जीरो। अगर आपको इस बात को ये भी चेक करना है कि नहीं, मुझे चेक करना है कि किस कस्टमर का डेटा आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे दिस डॉट, नॉट दिस डॉट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करा दे रहा हूँ कि किस ऑब्जेक्ट से हम मेथड को कॉल कर रहे हैं, नहीं, मैं यहाँ पे प्रिंट करा दे रहा हूँ क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। यहाँ पे मैं दिस डॉट कौन सा मेथड कॉल कर दे रहा हूँ, आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट क्लास के हैश कोड को मैं कॉल कर रहा हूँ, राइट। अब कॉल करके देखिए तो आपको दोनों ऑब्जेक्ट भी वहाँ पे आईडी भी दिखेंगे, उनको कंपाइल कर लिया हमने, और हमने यहाँ पे रन कर लिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज दिस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज दिस, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। और दोनों ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ भी चेक कर लीजिए, आप उससे भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये जो दो ऑब्जेक्ट है ना, इनकी आप आईडी को यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए, कैसे,
C1 की आईडी प्रिंट कर लीजिए C1 डॉट हैश कोड, और यहाँ पे प्रिंट कर लीजिए किसकी, C2 डॉट हैश कोड, ऑब्जेक्ट 1 रेफरेंस, ठीक है, और ये कर लीजिए कौन सा, ऑब्जेक्ट 2 रेफरेंस, ठीक है, आप उसे मैच कर लीजिए। ओके, तो पहले किससे कॉल किया हमने, C1 से ना, तो जो ऑब्जेक्ट 1 का जो एड्रेस होगा वो किससे मैच करेगा, C1 से, राइट। तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से कंपाइल और रन कर लीजिए, ठीक है, CLS क्लीन कर लेते हैं इसको। ओके, एंड जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम। अब यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट 1 की रेफरेंस आईडी है, तो ऑब्जेक्ट 1 वाला ये है, राइट, कंस्ट्रक्टर 1, सॉरी कंस्ट्रक्टर कर रहा हूँ, जो मेथड कॉल किया हमने, ये दूसरा मेथड कॉल किया, तो दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, ठीक है। अब इसे ये समझ में आ रहा है कि डिस्प्ले कस्टमर डेटा जो कॉल हो रहा है, पहले किससे कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट 1 से, और दूसरा ऑब्जेक्ट 2 से। क्लियर, अगर एक से ही बार बार कॉल कर लेंगे तो समझ में आएगा कि हम किससे कॉल कर रहे हैं, C1 डॉट डिस्प्ले कस्टमर डेटा। अगर एक ही से आप कॉल करोगे तो वहां पे दोनों की आईडी क्या दिखेगी, मैच कर लीजिए, ऑब्जेक्ट 1 का एड्रेस ये है, और जो दो फंक्शन आपने कॉल किए होंगे दोनों में ऑब्जेक्ट एड्रेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। क्लियर, चलिए तो अब यहाँ पे आप करो सर इसको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो डेटा यहाँ पे आ रहा है नल और जीरो आ रहा था, राइट, अब मैं उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो इनिशियलाइज मैं कब कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड कितने ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि सर आप जो वैल्यू इनिशियलाइज करने जा रहे हो वो आप C1 में करना चाहते हैं या C2 में करना चाहते हैं, या किसी में नहीं करना चाहते, या दोनों में करना चाहते हैं। ऑलरेडी बस एक ही चीज याद रखना कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, बन चुका है। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसके अंदर वैल्यूज भी डिफॉल्ट वहां पे स्टोर हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन अभी एक्चुअल वैल्यू जो हम स्टोर करना चाहते हैं स्टोर नहीं हुई है, वो हमारे ऊपर है, डेवलपर कब उसमें इनिशियलाइज करना चाहता है। तो अब हम जा रहे हैं क्या करने, हम क्या करने जा रहे हैं क्लास, इनिशियलाइजिंग, इनिशियलाइजिंग व्हाट, इनिशियलाइजिंग कस्टमर डेटा, राइट। तो कौन से कस्टमर, कस्टमर 1 डेटा करना अगर आपको, या कस्टमर 2 करना, आप चलो कस्टमर 2 करते हैं, ठीक है ना। तो C2 डॉट, C2 डॉट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, C2 डॉट कस्टमर नेम, C2 डॉट कस्टमर नेम, जैसे हमने यहाँ पे किया C2 डॉट कस्टमर नेम इज इक्वल टू व्हाट, राजा, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया C2 डॉट, C2 डॉट C2 का और क्या है क्लास, अकाउंट नंबर, C2 डॉट अकाउंट नंबर, C2 डॉट अकाउंट नंबर जो कि लॉन्ग टाइप का है, ठीक है ना, 11 1 ले लेते हैं, 222 333 444, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं क्लास एल लगा लेते हैं, लॉन्ग वैल्यू स्मॉल या कैपिटल, ये तो पता है आप लोगों को, क्लियर। तो हमने जो वैल्यू इनिशियलाइज करी है राजा, और ये जो वैल्यू हमने अकाउंट नंबर इनिशियलाइज करा है किस में जाएगा, क्लास है 2 में जाएगा, राइट। तो C2 ये वाला है, राइट, तो इसमें नाम जाएगा क्या, राजा, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा राजा, और यहाँ पे ये वैल्यू चली जाएगी, क्लियर है ना, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, Yes, sir. ठीक है, मतलब ये मानो कि वैल्यू किस में है, इसके अंदर आ रहा है ये, क्लियर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अभी भी इसमें कोई वैल्यू है क्या, अभी यहाँ पे कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है C1 में, और यहाँ पे आप एक्सेस करके देख लो, जैसे इसको आप कंपाइल रन करेंगे, ठीक है, CLS जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, ठीक है, जावा स्पेस क्लास नेम, जावा स्पेस क्लास नेम। अब यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, अभी क्या सेव नहीं किया कि क्या हुआ, किस मेथड को कॉल किया हम लोगों ने, अच्छा सॉरी, तो अभी C1 को C1 कॉल कॉल कर लिया किया ना हम है। लोगों ने, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे C1 को कॉल कर लो, एक बार C2 को कॉल कर लो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग एड्रेस देखते तो समझ जाते हैं, ठीक है ना। हमने किससे कॉल किया हम लोगों ने, भाई C1 को कॉल किया ना। आपने वैल्यू देखिए किसमें, आपने दो पैकेट बना रखे थे, एक पैकेट में आपने 10 किलो सोना रख दिया, दूसरा वाला खाली था, ढूंढ रहे किस वाले में, दूसरे वाले में मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, फिर हार्ट अटैक तो आएगा ना, जैसे हम लोग को आ रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर दोबारा से कंपाइल करते हैं, तो अब यहाँ पे देखेंगे कंपाइल कर लिया हमने, और यहाँ पे क्या कर लिया हमने, रन कर लिया। अब देखिए डेटा किस में आ रहा है, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कस्टमर का नेम और अकाउंट नंबर मिल रहा है, C1 में नहीं मिला, भाई तो C1 को भी कर लो आप, ठीक है। मेरा बस इसमें एक ही मोटो है इसको बताने का कि हम लोग ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं, और आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम डेटा को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट में जो डेटा इनिशियलाइज हो रहा है आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, कब हो रहा है क्लास, अभी जो प्रोसेस चल रहा है ना, ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड व्हाट, ऑलरेडी, ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड व्हाट, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स, राइट, ठीक है। आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम क्या कर रहे हैं, डेटा को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इनिशियलाइज हमने कर दिया यहाँ पे। अब चलते हैं रन करते हैं इसको,
पहले काम करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपाइल करेंगे अगेन, और इसके बाद से फिर इसको रन करेंगे। अब हमारा दोनों में डेटा आ रहा है। एक और तरीका है क्लास, इसके अलावा आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, सेटर मेथड से भी हम चाहे तो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को सेट कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला तरीका था, ठीक है ना, टाइप 1। हम यहाँ पे वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे थे और उसके अंदर वैल्यू को क्या कर रहे थे, इनिशियलाइज कर रहे थे। जब मैं आपको पढ़ाया था, क्या अगर आपको याद हो, हमने पढ़ाया था आपको इनकैप्सुलेशन। लेसन, डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन, मतलब जब हमने इसको क्या बनाया था, जब हम इसको प्राइवेट बना दे रहे थे। अभी भी लोग, मैं इसको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने क्या कर दिया, इसको प्राइवेट कर दिया। अब जब इसको आप प्राइवेट कर देंगे तो ये डेटा एक्सेस होगा क्या, यहाँ तो डेटा एक्सेस होगा ही नहीं। जब डेटा यस एक्सेस सर। होगा नहीं तो क्या आप इनिशियलाइज कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 4 एरर आ जाएगा। आपने जिसको जिसको एक्सेस किया है वो क्या बोलेगा, भाई वो प्राइवेट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 एरर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं क्लास, ठीक है। कह रहा है कि वो दोनों के दोनों क्या है, प्राइवेट हैं, आप उनको एक्सेस कर रहे हैं तो वो एक्सेस होने वाला है नहीं, सेम क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाएगा नहीं, वो अलग बात है, अलग टॉपिक है। तो ठीक है, हाँ उसी पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि अब हम इस तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे क्लास, इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसको एक काम करते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो क्यों ना मल्टीलाइन कमेंट कर दिया जाए, क्योंकि भाई अब इसका कोई काम है क्या, ये तो एक्सेस ही नहीं होगा ना। तो हमने बताया था आपको कि सेटर मेथड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, उसको एक्सेस करने के लिए हमने सेटर मेथड बताया था। सेटर मेथड का रूल क्या है, ठीक है ना, पब्लिक होना चाहिए। अब सेटर मेथड हमेशा क्या होगा, वाइड होगा, ठीक है। किससे स्टार्ट होगा, सेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। सर और जैसा वेरिएबल होगा एज इट इज उसका नाम लेना चाहिए वहां पे। कस्टमर नेम सी को क्या कर दीजिए, अपर केस में कर दीजिए। और सेट करना है तो सेटर मेथड में पैरामीटर हमेशा होता है। अगर आपको नेम को सेट करना है तो इसमें एक पैरामीटर क्या होगा, स्ट्रिंग कस्टमर नेम, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, दिस डॉट कस्टमर नेम, दिस डॉट कस्टमर नेम इज इक्वल टू कस्टमर नेम। ये सेटर मेथड हो गया, राइट। इसी तरीके से क्लास आपको किसके लिए लिखना है, आपको लिखना है अकाउंट नंबर के लिए। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, पब्लिक वाइड सेट अकाउंट नंबर, राइट। और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा क्या, लॉन्ग लॉन्ग अकाउंट नंबर, ठीक है ना, अकाउंट नंबर। और यहाँ पे भी क्या होगा, अकाउंट नंबर। और एज अ पैरामीटर आप हमें क्या बहुत लेना जल्दी पड़ेगा, जल्दी बोल रहे हैं। लॉन्ग अकाउंट नंबर। तो इसमें मेथड पब्लिक होता है, इस मेथड की हेल्प से हम इस वेरिएबल को क्या कर पाएंगे, आउटसाइड क्लास या आउटसाइड पैकेज कहीं पे भी इसको एक्सेस, यही तो पढ़ रहे थे ना हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सेटर मेथड से अब चाहे तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। कैसे, इन सेम वैल्यू को मैं सेट करके दिखाता हूँ। देखिए सी वन डॉट कौन सा है यहाँ पे, सेट अकाउंट नंबर, ठीक है। या कस्टमर नेम करना चाहते हैं तो चलिए सेट कस्टमर नेम, ठीक है। सी वन डॉट सेट कस्टमर नेम, और मेथड है ना, और एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। कस्टमर नेम है किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दीजिए, यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दीजिए सेट कस्टमर नेम, और सेम नाम दे दीजिए आप, मैं यहाँ पे राजा दे दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आपको क्या सेट करना था क्लास, सी वन डॉट सेट अकाउंट नंबर, नहीं, इसको कॉल करना है सी1 डॉट सेट अकाउंट नंबर, ओके। तो इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ से, सी1 डॉट सेट अकाउंट नंबर। और सेम अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से सी1 को भी, और इस किसको सेट कर लिया जाए क्लास, सी2 को भी कर दे रहा हूँ मैं, सी2 डॉट सेट अकाउंट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं क्या, रानी। और इसको यहाँ पे कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इसकी पहले तो हमने किया था डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस करके, यहाँ पे प्राइवेट कर दिया, हो नहीं पाया। तो दूसरा तरीका था हमारे पास कि हम सेटर मेथड से भी कर सकते थे। तो हमने दोनों का सेटर मेथड बना लिया, और देखिए सेम तरीके से डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो पहले आउटपुट आ रहा था यहाँ पे वही सेम आउटपुट यहाँ पे भी आ रहा है। क्लास आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, ठीक है। हाँ सर। लेकिन सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन तरीका हमारा इनिशियलाइज करने का क्या हुआ, चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन अब जो हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ने वाले हैं, राइट, जो कंस्ट्रक्टर के बारे में बताने वाला हूँ, कंस्ट्रक्टर भी इन वैल्यूज को क्या करेगा, इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। लेकिन वो आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं करेगा, उसका तरीका कुछ अलग है। उसका क्या तरीका है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट है ना, इसको हमने क्या कर लिया, हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करते हैं,
ठीक है ना, उसकी एक दूसरी कॉपी बना ली। कंस्ट्रक्टर का तरीका ये होगा कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट बनेगा उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू उसी टाइम पे इनिशियलाइज हो जाएगी। ये बाद में इंतजार नहीं करेगा कि दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, कि उसका क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। कंस्ट्रक्टर ये कहेगा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा उसी टाइम पे हमें वैल्यू चाहिए। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसी टाइम पे इसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये बना तो ये भी तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस समय उसकी वैल्यू देनी ही पड़ेगी। ठीक है, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन से नहीं मतलब है, जैसे जिस टाइम पे बनेगा उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन इफ यू वांट टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट देन वी शुड गो फॉर कंस्ट्रक्टर। इफ यू वांट टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करना चाहते हैं, इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। कैसे, तो चलो इसी को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये सेम चीज जब आप स्प्रिंग यूज करोगे, स्प्रिंग बूट यूज करेंगे, तो सेटर मेथड भी आएगा और कंस्ट्रक्टर भी आएगा। अब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्प्रिंग में, ठीक है, पूछा जाता है कि सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन किसका है, स्प्रिंग का क्वेश्चन है, लेकिन बेस्ड किस पे है, कंस्ट्रक्टर और सेटर मेथड पे। ठीक है, तो मेन वो डिफरेंस आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये पता हो। ठीक है, अगर ये पता है तो वहां पे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे अब मैं इसको भी नहीं ले रहा हूँ क्लास, ठीक है, या इसको रहने दूं, चलो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं अब। तो अब मैं यहाँ पे सेटर मेथड को भी मैं हटाने वाला हूँ। क्लियर है क्लास, किसको हटाने वाला हूँ मैं, अब मैं सेटर मेथड को भी यहाँ से मैं रिमूव करने वाला हूँ, क्योंकि हम सेटर मेथड का भी यहाँ पे क्या नहीं करने वाले हैं, यूज नहीं करने वाले हैं। अब हम डेटा को इनिशियलाइज तो करना चाहते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। किसकी हेल्प से, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का भी हमने बताया नहीं कि बनाते कैसे हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस समय भी आपका डेटा क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। ठीक है, लेकिन देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने लिया स्ट्रिंग, पैरामीटर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और एक पैरामीटर ले रहा हूँ लॉन्ग अकाउंट नंबर, लॉन्ग अकाउंट नंबर, लॉन्ग अकाउंट नंबर। ठीक है, और यहाँ पे दिस डॉट दिस डॉट दिस डॉट कस्टमर नेम, दिस डॉट कस्टमर नेम इज इक्वल टू कस्टमर नेम, एंड दिस डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू अकाउंट नंबर, राइट। दिस डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू अकाउंट नंबर, राइट। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएंगे ना, अभी तक आपने ये देखा होगा, ठीक है, कि जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते थे ऑब्जेक्ट बन जाता था, लेकिन अभी इस प्रोग्राम में क्या आने वाला है, आने वाला है एरर। अब इस प्रोग्राम में क्या आने वाला है क्लास, एरर। और ये भी अभी तो सेटर मेथड है भी नहीं ना हम लोग के पास, तो सेटर मेथड तो हमने कमेंट कर दिया है ना, तो इसको भी क्या कर दिया जाए, इसको भी कमेंट कर दूं ना भाई, ये तो मेथड सेट कस्टमर नेम अकाउंट नंबर क्या हो गया, ऊपर कमेंट है, मिलेगा नहीं। तो अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट हम बनाने जाएंगे ना, देखिए हमको मिलने वाला है कंपाइलेशन एरर। कैसे मिलने वाला है, ये कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट बन ही नहीं रहा। जैसे ये ऑब्जेक्ट बना ना, जैसे हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देखो लाइन नंबर किस में एरर आ रहा है क्लास, 56 में, लाइन नंबर 56 में यही कोड है। ये कह रहा है रिक्वायर्ड है, कह रहा है कि हम कंपाइलर करें हम बनने नहीं देंगे। कह रहा है कि अभी तक तुम ऑब्जेक्ट को बना रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट नहीं बनने देंगे, क्योंकि कह रहा है कि अब हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर आ चुका है, और उसमें हमको रिक्वायर्ड है कितना पैरामीटर। अगर तुम C1 कस्टमर को बनाना चाहते हो, C1 कस्टमर के लिए मेमोरी बनाना चाहते हो, तो पहले तुम हमको दो वैल्यू दो, एक स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा लॉन्ग टाइप का, तब जाके तुम्हारा ये C1 बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जब ये बन जाएगा फिर C2 भी कहेगा कि नहीं तुम हमको भी वैल्यू दो तभी बनने देंगे, नहीं तो नहीं बनने देंगे। मतलब जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, सेम उसी टाइम पे वैल्यू को क्या करना है, इनिशियलाइज करना चाहते हैं, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं। जैसे अब लोग बोलते हैं ना, लोग गोली दे देते हैं, हाँ ऐसा कर दो हम फिर कर देंगे, नहीं नहीं करते हैं, करेंगे तुम अभी करो तो करेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस है ना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को बेचारे पर ट्रस्ट नहीं है, करें नहीं तुम अभी हमें क्या चाहिए, हमको दो वैल्यू चाहिए ही चाहिए, तभी हम आगे जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। बात समझ में आ रही है, जैसे पुलिस वाले लोग करते हैं, हम पैसा तो छोड़ेंगे नहीं तो फिर बात की बात नहीं है। ठीक है, तो चलो अब इसमें क्या होगा, अब देखो मान लो कि जो पहले वाला ऑब्जेक्ट आपने बनाया, पहले वाले ऑब्जेक्ट में इसने क्या दे दिया, एक वैल्यू दे दिया, मान लो इसने दे दिया क्या, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू चाहिए थी ना,
और दूसरे में क्या चाहिए थी, लॉन्ग टाइप की वैल्यू। हमने सेम वैल्यू मैं इसी यही दे रहा हूँ, ठीक है, दे दिया हमने। अब C1 ने तो दे दिया, C1 ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन C2 में फिर से एरर आएगा, क्योंकि C2 ने तो नहीं दिया ना। मान लो 2 लोग पकड़े गए बाइक से, ठीक है, एक ने दे दिया वो छूट जाएगा, लेकिन दूसरा वाला फिर से, अब यहाँ पे देखो फिर से कंपाइलेशन एरर आएगा। और अब की बार किस में आ रहा है, 57 वाले में क्या रहा है कि मुझे भी 2 वैल्यू चाहिए, तभी हम क्या करने देंगे, इस ऑब्जेक्ट को बनने देंगे, नहीं तो नहीं बनने देंगे। इफ यू वांट टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी टाइम पे इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हम किसके पास जाएंगे, कंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने कोई बॉटल बनाया कंपनी में, जैसे वो बॉटल बना उसी टाइम पे उसमें आप लिक्विड रखना चाहते हैं, ठीक है, आपने उसको पैक कर दिया, ये नहीं कि पहले बनेगा फिर आप जो है फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम उसको क्या करें, बॉटल रखा हुआ एक एक को लेकर फिलअप करेंगे, ये वाला काम नहीं है। जैसे बॉटल रेडी हुआ, आप उसमें क्या कर दिए, भर दीजिए, हमारा बॉटल क्लोज, एक हमारा बॉटल मानेंगे कि अब हमारा बॉटल क्या हुआ, रेडी हुआ, ठीक है। तो अब इसमें हम सेम वैल्यू दे देते हैं, सेम वैल्यू कौन सा भाई, दूसरी वैल्यू कौन सी थी हमें, रानी। तो यहाँ पे क्या दे देते हैं, स्ट्रिंग टाइप में यहाँ पर रानी दे देते हैं, और यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देते हैं कौन सा, रानी का अकाउंट नंबर ये है नहीं, तो ये अकाउंट नंबर हमने पास कर दिया, ठीक है। अभी तक आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ऑब्जेक्ट बनाते समय हम सिर्फ क्या करते थे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते थे, उसमें कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, अभी तक नहीं किया था। कंस्ट्रक्टर के पहले सिंपल क्या लिखते थे, क्लास नेम और obj1 या C1 इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, यही तो कर रहे थे। लेकिन अब कंस्ट्रक्टर की वजह से वैल्यू देना पड़ा है, जैसे आप इसको देंगे ये वैल्यू हमारा ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर जाके ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिक इनिशियलाइज कर देगा, राइट। तो देखिए मतलब जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा ना, देखिए जैसे C1 बनेगा क्लास, जैसे C1 ऑब्जेक्ट बनेगा, C1 के अंदर 2 प्रॉपर्टी जो थी वो जाके क्या हो जाएंगी, इनिशियलाइज हो जाएंगी। कौन सी 2 प्रॉपर्टी, ये जो आपका अकाउंट नंबर है, नेम है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ जाएगा तो, लेकिन जैसे आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसी टाइम पे इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इनिशियलाइज हो जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यू, जो वैल्यू आपने वहाँ पे दे रखा, क्या दे रखा है आपने, आपने क्या दिया, पहले वाले में राजा दिया है और अकाउंट नंबर ये वाला दिया है, राइट। तो जैसे ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसमें वैल्यू चला जाएगा यहाँ पर राजा, और इसमें चला जाएगा क्या, अकाउंट नंबर, ये जाके वहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से जैसे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनने की बारी आएगी ना, तो उस समय भी वो वैल्यू आके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, चलो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना दे रहा हूँ, ठीक है, और दूसरे ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा, लेकिन यहाँ पे हाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे मेथड भी आएगा, वो भी नॉन स्टैटिक था ना, वो मेथड आएगा कौन सा, वाइड, कौन सा मेथड था, डिस्प्ले कस्टमर डेटा नहीं, और ये उस डेटा को प्रिंट कर रहा था। जैसे अब इस डिस्प्ले कस्टमर डेटा को कॉल करेंगे ना, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर हमने प्रिंट करा रखा है, किसको, कस्टमर, कस्टमर नेम और अकाउंट नंबर को, ये वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा कस्टमर, कौन सा, C2 इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, उसमें इनिशियलाइज क्या हो जाएगा, रानी और जो दूसरी वैल्यू है, राइट। तो पहले तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज आएगी ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, कस्टमर का नेम और अकाउंट नंबर। तो इस ऑब्जेक्ट में जैसे इसको आप क्रिएट करेंगे उस टाइम पे जाके क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर भी ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएंगी, कौन सी वैल्यू, जो वैल्यू आपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे आपने पास किया है, ठीक है, कौन सी वैल्यू पास करी आपने, रानी आपने पास किया, क्या कस्टमर का, कस्टमर का नेम क्या है, रानी, और जो अकाउंट नंबर है कौन सा हमारा, ये वाला, ये वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके क्या हो जाएंगी, इनिशियलाइज हो जाएंगी। और इसके अंदर वो मेथड भी आके ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, वो मेथड भी आ जाएगा कौन सा, वाइड डिस्प्ले कस्टमर डेटा, ठीक है। और जब आप इस दूसरे वाले C2 को कॉल करेंगे, ठीक है, जब आप C2 को कॉल करेंगे यहाँ से, तो इसकी डिटेल को देगा आपको। तो यहाँ पे भी आपका डेटा क्या हो रहा है क्लास, यहाँ पे भी इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ के इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, अलग है। ऑब्जेक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक हम डेटा नहीं देंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का काम है क्या करना, देखिए पहले आप इसको चेक तो कर लीजिए, पहले आप इसको कंपाइल करिए, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, और देखिए सेम डेटा आपका यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है कि, सॉरी, जावा, जावा स्पेस क्लास नेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अभी भी 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का काम ये है, एट द टाइम ऑफ
ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इनिशियलाइज एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी टाइम पे उसके डेटा को क्या करना चाह रहे हैं हम, इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, तो हमें बनाना चाहिए कंस्ट्रक्टर। हमें क्या बनाना चाहिए, कंस्ट्रक्टर। तो अब जाके हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिला कि वाई कंस्ट्रक्टर। सर हम कब हम जानेंगे कि हमें कंस्ट्रक्टर ही बनाना है, ये ऑब्जेक्ट तो बनाना ही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे अगर वैल्यू इनिशियलाइज करना है, ठीक है, उसी टाइम पे ही करना है, ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे ही वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करानी है उस मेमोरी के अंदर, तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, नहीं तो जो अभी तक हम देख रहे थे डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस करके या सेटर मेथड से करके तो ऑब्जेक्ट बन जाता था, उसमें हम चाहे C1 को करें या C2 को करें या ना करें। ठीक है, तो दूसरा तरीका था इनिशियलाइज करने का। क्लियर।